वेलकम टू शहजाद व्लॉग। अपने इस चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरे चैनल पे कोई नए मेहमान देखते हैं जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। आज हमने एक नगीना चुराया है और उनका नाम है नदीम हुसैन, जो मल्टीटास्किंग है। हर्बल से भी उनका ताल्लुक़ है, होम्योपैथी से भी उनका ताल्लुक़ है और इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं। एक तवील फहरिस्त है। और तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे ही जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? खैर से? अल्लाह का शुक्र। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और ख़ास तौर पे मेरे इस चैनल पे तशरीफ़ लेके आए और आपकी बहुत कीमती बातों से मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो फैज़याब होंगे। सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं मुख्तलिफ जो है प्राइवेट सर्विसेज पे रहा हूँ और कुछ ताल्लुक़ मेरा जो है वो हर्बल से भी रहा है, यानी जैसे कि आप कहना चाहिए कदीमी तिब्ब यूनानी से। और क्योंकि मेरे नाना भी ये काम करते रहे हैं और हमारे ख़ानदान की भी एक दो थे, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसके अलावा कुछ जो है वो होम्योपैथी का भी मैं करता हूँ। इसके अलावा और दूसरे काम भी हैं, लिखता भी हूँ मैं और शायरी से भी शगफ है। तो सर अभी आजकल बताइए कि क्योंकि मौसम ऐसा है कराची का, और वैसे कराची से बाहर जैसे लाहौर की या किसी और शहर की बात करें, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, फिर भी कराची में इतनी नहीं होती, ये हमारे लिए बहुत है। तो सर ये बताइए कि अभी नज़ला, खांसी, बुखार और बच्चों के गले ख़राब, या घर में जो बच्चे हैं या घर में जो बुज़ुर्ग हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो घर में ही किस तरह स्टिप को और हर्बल को यूज़ करते हुए रिलैक्स कर सकते हैं? देखें, अगर आप नेचर से करीब रहेंगे तो आप बिल्कुल सेहतमंद। हम नेचर से दूर चले गए और इसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अपने आबा व अजदाद को, अपने पायनियर्स को। थोड़ा सा आप पढ़ने का शौक़ अगर आपके दिल में है, यहाँ तो बच्चे हों बड़े हों, आजकल सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं। यूट्यूब से बहुत चीज़ें भी हैं, उसमें आप उससे कुछ सीखें आप, तो इस तरह नॉलेज हासिल की जा सकती है। तो सर हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि अगर गले में खराश है, गला ख़राब है या खांसी है, जो कि खांसी उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके गले में खांसी है और आराम नहीं आ रहा है तो अजवाइन लीजिए आप। वो देसी आती है, खुरासानी भी आती है, जो से आप अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। उसको भून के घर में रख लीजिए। किसके गला ख़राब है, खांसी है, ठीक नहीं हो रही, वो कोई भी एक पान का पत्ता लेके जो अवेलेबल हो आपके पास, अच्छा वाला पान ले लीजिएगा। उसमें जो है थोड़ा सा चंद दाने आप जो है वो देसी अजवाइन के डालकर, और उसको अगर आप जो है मुंह में रख के उसको चूसना शुरू करेंगे तो उसका जो लुआब निकलेगा उससे बहुत राहत मिलेगी आपको। इसके अलावा मुलैठी है, मुलैठी जो है साबुत फॉर्म में भी, और उसका पाउडर जो है वो भी शहद में मिलाकर आप खांसी के लिए और ज़ुकाम उजली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर अभी जो हमारा एक जो लाइफ स्टाइल है खाने का, हम लोग जंक फूड पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा और जो कहना चाहिए ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा, तो इससे हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? हेल्थ पर से ये करेगा कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो हैं वो एंटी एजिंग के लिए कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ये करना होना चाहिए, वो तो आपकी बहुत जल्दी आपका चेहरे पर जो है बुढ़ापा नजर आएगा। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने लाइफ स्टाइल को नेचर के करीब कर दीजिए। सही। तो अच्छा, इसकी फिर उसका एक ये रेप्लिकेशंस होते हैं, इसका ये रिजल्ट होता है कि बहुत दफ़ा हमने देखा है कि आपके बहुत चर्बी जम जाती है, आपके पेट के जो आपका बेली है वहाँ पे जम जाती है, या कमर के साइड्स के हिस्से में जम जाती है, या बैक साइड पे जम जाती है। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए सबसे अच्छी ये है कि आप गंदम खाना छोड़िए। गंदम इंसान को मोटा करती है, और अगर आपको शुगर डायग्नोज हो गई है, मेरे किसी भी सुनने वाले को, तो जिस दिन से डायग्नोज हुई है उसी दिन से आप गंदम की रोटी खाना छोड़ें, क्योंकि गंदम में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे शुगर हो जाए। और इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट पे लोग अगर हम क्या खाएं, तो कोशिश करें कि बाज़ार की तंदूर की रोटी और दूसरी रोटियां ना खाएं, कुलचे ना खाएं, शीरमाल ना खाएं, ताफकान ना खाएं डबो के पानी चाय के अंदर। अगर आपको खाना ही है तो आप जो है वो 3 आटे ले सकते हैं, जैसे जौ का आटा है, चने का आटा है, और इनका रेशो है, इनका एक हिस्सा आप जौ का आटा लें, यानी 1 किलो आप जौ का आटा ले लें, आधा किलो आप काले चने का छिलकों वाला आटा ले लें, और 1 पाव गंदम ले लें। इन सब आटों को मिलाकर आप इसका पेड़ा बनाकर, रोटी बनाकर वो खाइए आप। और अपने खाने में देसी घी का इस्तेमाल रखें आप, तो इंशाल्लाह आपकी चर्बी भी कम होगी। और जो बेली फैट, जो लव हैंडल्स कहलाते हैं हमारे, जो बहुत जिम में लोग जाते हैं कि भाई हमारे लव हैंडल्स निकल आए,
वो इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाएंगे। तो सर हम लोगों ने अभी जो फी ज़माना हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, हमने अपनी डेली रूटीन में से वॉक ख़त्म कर दिए। वर्जिश या जिसे कहते हैं कि सुबह की वॉक पे जाना या इवनिंग वॉक, जॉगिंग, ये ख़त्म हो गया। ये कितना ज़रूरी है और इसको करने के क्या रिजल्ट्स आते हैं सामने? देखिए, ये इतना ज़रूरी है कि हम इस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आसपास चाहे जवान हो, बूढ़े हों, सब बच्चे हों, सब इस वक्त जो है इवनिंग वॉक के लिए निकले। ये इतना ज़रूरी है और ये आपको हेल्दी एंड फिट रखता है। और अगर आप इस घास पर नंगे पाँव चलेंगे तो आपकी आंखें जो है उनकी रोशनी बरकरार रहेगी, आंखों की रोशनी चमक आएगी उसमें। और इसके अलावा लेकिन जो बज़ाहिर जो हमारी तरह प्रोफेशनल लोग हैं वो नहीं निकल सकते, तो वो ये है कि अपने खाने पे जो है खाने को थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है वो कम कर लें और कोशिश करने के रात जो है वो 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद खाना ना खाएं तो बेहतर होगा। और अपनी डेली रूटीन में जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल रखें। सर्दियाँ भी हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब हैं और बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली जो हमारे घरों में मौजूद हैं, सबके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबके हैं, तो वो जो है उनको आप यखनी दें। यखनी जो है देसी मुर्गी भी हो सकती है, उसके पंजे बड़े लाजवाब हैं यखनी के लिए, और वो दें। देसी अंडा दें, मछली दें उनको। इससे आप बहुत जल्दी आपको ठीक होंगे। अरे सर, अभी मौसम क्योंकि ठंडा है तो हमें प्यास महसूस नहीं होती और हम अपने सिटिंग प्लेस में, अपने वर्क प्लेस में बैठे रहते हैं, सारा दिन गुजार देते हैं और हम लोग पानी नहीं पीते। वाटर इंटेक बिल्कुल ज़ीरो है। हाँ। और डे एंड पे हमें एहसास होता है कि हमें प्यास शायद महसूस हो रही है। तो पानी ना पीने के क्या नुकसान हैं और पानी पीने के कितने फ़ायदे हैं, ये बताइए हमारे देखने वालों को। देखिए, पानी अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो वो वाटर टॉक्सिसिटी के में चला जाएगा, उससे भी आपको नुकसान रहेगा। आपके हर बॉडी का अपना एक टेम्परामेंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है पानी का। और अगर पानी का आप जो है वो कोशिश करें कि जो कच्ची सब्जियां हैं जैसे क्यूकम्बर है, बीट रूट है, चुकंदर है और ये इस तरह की चीज़ें हैं, इनका जूस बना के पी लें। मौसम्बी बड़ी अच्छी आई है, किन्नू आए हुए हैं, माल्टे आए हुए हैं, ये सब अगर इसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपको प्यास महसूस नहीं होगी। सर, आर्टिफिशियल जो जितने भी ड्रिंक्स हैं उसको कंपेयर किया जाए, वो बड़ा फैशन में, बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंडिंग में आजकल। उसको हम कंपेयर करें जो ओरिजिनल जूसेस हैं या जो कहते हैं कि आप उसी वक्त की ताज़ा जो आप जूस निकालते हैं, कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के और स्किन के लिए। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो देख रही हैं अपनी स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, स्किन के हवाले से अगर ख़वातीन जो है वो कोकोनट वाटर ही पीना शुरू कर दें तो उनमें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए जनाब, बहुत अच्छा सा टिप दे दिया नदीम हुसैन साहब ने उन ख़वातीन के लिए जो अपनी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो फ्रूट्स तो खाएं, बाकी चीज़ें भी खाएं, लेकिन साथ साथ कोकोनट जूस जो है, कोकोनट वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है जो फिजी ड्रिंक्स, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोशिश करें कि वो ना खाएँ, वो ना पिए, वो जंक फूड ना खाएँ, नेचर की तरफ रहें। नींबू पानी पी लें, शहद बना के पी लें, ताज़ा गन्ने का जूस आप कहीं से मिलता है वो पी लें। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, वो खाएँ। सर, अभी आजकल हर किसी की एक देखा गया कि आईसाइट वीक है, हर किसी के ग्लासेस लगे हुए हैं। इसमें एक तो ये बताइए, ख़ास तौर पे मैं उन पेरेंट्स के साथ मुतवज्जा हूँ, उनके बच्चे या बड़े भी या बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया, उस हवाले से बात करें। और आँखों को या नज़र को वापस अपने नंबर पे लेके आने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, तिब्बी बीमारी में तो बहुत सारे नुस्खे हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन जो कुछ नुस्खे ऐसे भी हैं जो हर कोई इजीली इस्तेमाल कर सकता है। उसमें यह है कि आप मिट्टी की एक छोटी कटोरी ले लें, जो कच्ची मिट्टी की बनती है, उसके बाद उसमें जो आप जो है ना 2 बादाम भिगो दें और 2 दखनी काली मिर्च सफ़ेद वाली वो भिगो दें। आप सुबह छिलका उतार कर बादाम खा लें, ऊपर से 2 दखनी काली मिर्च जो है वो खा लें, उसके ऊपर से चाहे दूध पी लें, चाहे पानी पी लें। इस तरह आप कम से कम 15-20 दिन करें, 1 महीना करें, तो जिन बच्चों के चश्मा मोटे मोटे लगे हुए हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि चश्मा हमें दूध फेंक दें। चलिए सर, आपने बहुत मुफीद बातें बताई और ख़ास तौर पे आपने बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया जो अभी हम लोग करंट लाइफस्टाइल अपनाए हुए हैं। जी। और उसके अगेंस्ट जो हम आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज है कि हम वापस अपनी रियल लाइफ की तरफ आएँ और जो लाइफस्टाइल है हमारा उसको हम अपनाएं। तो जनाब सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे हमारे मेहमान आज के। सर, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया हमें कि हम जो है वो वापस अपनी रियल लाइफ की तरफ आएँ। सर, जाते एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, आपका शोबिज़ से भी ताल्लुक़ रहा है,
म्यूज़िक के हवाले से बताइए, आपको कितनी दिलचस्पी म्यूज़िक के हवाले से? हाँ, म्यूज़िक के हवाले से तो मुझे बहुत दिलचस्पी है। ओल्डीज़ गोल्डीज़ में जो पड़ोसी मुल्क के जो गाने हैं पुराने, हमारे वालिद साहब भी सुना करते थे और हमारे और भी घर के अफराद सुना करते थे और अच्छा खासा कलेक्शन था। लेकिन ज़ाहिर बात है अब वक्त के साथ साथ सब जो है वो किस्सा पारीना होता जा रहा है। तो अब ये नए गाने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन पुराने गानों की बात अपनी है। उनमें अल्फाज होते थे, रिदम होता था, मायने होते थे और इन्हीं को देखते हुए मेरा काफ़ी अर्से से मेरा शौक़ था कि मैं किसी रेडियो को ज्वाइन करूं। तो मैंने कोशिश की और मैं रेडियो पाकिस्तान कराची में गया और वहाँ पे FM 101 में और वहाँ के मैं गया, वहाँ से मेरा तारुफ हुआ और मैं एज ए ड्यूटी ऑफिसर वहाँ मैंने काम किया, 6-7 महीने काम किया। लेकिन मेरा काम मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन वक्त था मेरा। उससे मुझे ट्रांसफर पे मुझे काम करना पड़ा, बैक टू बैक म्यूज़िक चलाया मैंने और भी बहुत सारी मल्टीटास्किंग थी, तो मैंने बस सीख ली। सर बहुत ग्रेट हो गया, थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि आप ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा आगे जाएं। और जनाब मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में, किसी नए शो में, किसी नए मेहमान के साथ और बात करेंगे कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की और आगे जाने की। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम और नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में मिलेंगे नए मेहमान के साथ, कुछ नए सीखने वाली बातों के साथ और अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।